नमस्कार, मैं हूं चंदन और आज हम आपके बीच उपस्थित हैं एक जागरूकता को लेकर। जी हां, आज देश में साइबर फ्रॉड बहुत सारे रूपों में विद्यमान है और उन्हीं साइबर फ्रॉड के द्वारा आज एक नया तरह का हथकंडा अपनाया गया है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट करके और बहुत मोटा मोटा रकम वे लोग हथिया लेते हैं। आपके खून पसीने की कमाई को वो 2-2 दिन, 4-4 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन तक आपको डिजिटल अरेस्ट करके और आपके द्वारा कमाई गई सारी आपकी गाढ़ी कमाई को आपसे लूट लेते हैं और आप चूं तक नहीं करते हैं। बहुत ही लरो कर कलप कर और आप उनके इशारे पर अपना सारा पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आज इसी विषय पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस अथवा जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, उन्होंने कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, न्यूज़पेपर से, समाचार पत्र से, टीवी से, मोबाइल से, यानी हर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहां से हम सूचनाएं हमको मिल पाती है, वहां से उन लोगों ने कई दफ़ा इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको डिजिटल अरेस्ट भारत की कोई संस्था कर ही नहीं सकती है। चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, कोई भी सरकारी एजेंसी हो, चाहे आईबी हो, चाहे ईडी हो, या इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, रॉ हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, एसीबी हो, एंटी करप्शन ब्यूरो, कोई भी भारत का कोई भी ऐसा राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, एजेंसी नहीं है, जो यह किसी को आदेश देती हो कि आप किसी को डिजिटल अरेस्ट करके उसके साथ इस तरह का धोखाधड़ी करें। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ऐसे उचक्कों और फ्रॉडगिरी के फेर में न पड़े। अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका कितना भी गुप्त बात वो जानता हो, कितनी भी आपकी बातें जानता हो, अगर वो बोलता है कि आप अमुक केस में आप पाए गए हैं, आपका बच्चा पाया गया है, या आपका आधार कार्ड ये नंबर है, आपका पैन कार्ड, आपका बहुत सारा विस्तृत, बहुत हाई लेवल का यह जो है सो कि फ्रॉडशिप है, तो वो आपको कुछ भी कहे, आप उसके झांसे में नहीं आना है आपको। और डिजिटल अरेस्ट अगर वो करता है तो आप तुरंत उसका कॉल जो है सो कि काटिए, तुरंत उसके वीडियो कॉल को से जो है सो आप वापस आइए और तुरंत जा कर के थाने में आप इसके खिलाफ केस कीजिए। ऐसी खबरों से प्रतिदिन अखबार का एक पन्ना कहीं न कहीं निश्चित रूप से रंगा पड़ा हुआ रहता है। आप देख सकते हैं अभी बिहार में पिछले एक सप्ताह में तीन डिजिटल अरेस्ट कर और बहुत मोटी मोटी रकम उड़ाई गई है। तो अगर आप जागरूक नहीं बने, देखिए, विद्यावान बनना अलग है और बुद्धिमान बनना अलग है, ठीक है। तो विद्यावान अगर आप हैं तो उसके साथ आपको बुद्धिमान भी बनना पड़ेगा, अन्यथा फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे साइबर ठगों के झांसे में आप न आएँ और अपने गाढ़ी कमाई को यूँ बर्बाद न करें। वो जो साइबर फ्रॉड है वो आपके बारे में बहुत ही विस्तृत योजना बनाकर आपके सारे कार्य योजनाओं को वो महीनों पहले जो है आपके विषय में बहुत सारी गहन जांच पड़ताल करके और आपको वो डिजिटल कॉल करता है और आपको डिजिटल अरेस्ट करता है। आपको बोलेगा, वो बहुत सारा आपको ब्लेम लगाएगा, क्लेम लगाएगा, बोलेगा कि आपके आधार कार्ड से एक सिम निकला है जो आतंकवादी गतिविधि में उस सिम का प्रयोग किया गया है। आपको बोलेगा कि आप जो है सो कि टेरर फंडिंग में आपका सिम यूज किया गया है, आपका पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जो लिंक है उस बैंक अकाउंट से टेरर फंडिंग किया गया है, हवाला का फंडिंग किया गया है, विदेश से मादक पदार्थ की तस्करी की गई है। ऐसे ऐसे न जाने कितने क्राइम्स को वह आपके साथ कोरिलेट कर देगा और आप बहुत बेचैन हो जाइएगा, बहुत पैनिक हो जाते हैं। और जब भाई साहब आप सोचिए कि जब आपने उस तरह का कोई काम ही नहीं किया है तो फिर पैनिक होने की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल पैनिक नहीं होइए, जागरूक बनिए। अगर इस तरह का कोई भी आपको कॉल आता है डिजिटल अरेस्ट की, अगर उसमें बातें आती हैं तो आप कड़ा प्रतिरोध कीजिए और उस आदमी को कड़ा जवाब देते हुए फौरन उस नंबर के खिलाफ जा कर के आप हर थाने में एक उसका एफआईआर करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। आप साइबर फ्रॉड के खिलाफ जाकर के एफआईआर लॉन्च कराइए और
आप अपनी गाढ़ी कमाई को लूटने से बचाइए। जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा तब तक आपकी कमाई को आपसे बेहतर कोई नहीं बचा सकता है। आप इसलिए अपनी कमाई को बचाने के लिए और दूसरे को इस धोखाधड़ी से बचने के लिए आपका यह काम आपको यह राष्ट्रीय समस्या से निजात दिलाने में आपका बहुत मददगार होगा। इसलिए आप अधिक से अधिक इस तरह की जागरूकता लोगों के बीच में लाइए। और ख़ासकर मैं वैसे यूट्यूबर्स और वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले हमारे अपने भाइयों और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी जो वीडियो बनाते हैं उसमें अगर इस तरह की जागरूकता भरी वीडियो बनाकर अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो भी प्लेटफॉर्म है अगर आप उस पर शेयर करेंगे तो इससे इस राष्ट्रीय समस्या जो आज ये डिजिटल अरेस्ट का, साइबर फ्रॉड का बन गया है, उससे बहुत लोग बच जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए इसी तरह का जागरूकता फैलाने के लिए अच्छा से अच्छा एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के बीच लाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।